नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स कंसेप्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा की। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर जो वनडे एग्जाम है और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस हैं, इनमें जो भी जीएस के सेक्शन वाले जो प्रश्न हैं उनमें इसमें से सीधे सीधे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके जो विविध पहलू हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो बैठक थी ये 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक वर्चुअली आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किसने की? भारत के केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने की। वह आईएसए महासभा के अध्यक्ष भी हैं, वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, इसमें 108 देशों ने भाग लिया, जिनमें से 34 पर्यवेक्षक और संभावित सदस्य देश और 74 सदस्य देश शामिल थे। 23 संगठनों और 33 विशेष आमंत्रित संगठनों ने भी इसमें भाग लिया। जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने मुख्य भाषण दिया और यूरोपीय ग्रीन डील के लिए यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष फ्रांस टिमरसन ने 20 अक्टूबर को इस सभा को संबोधित किया। ठीक है, इसमें जो चर्चा की गई वो पहली तो ये थी कि एमएसएमई क्लस्टर डीजल जेनसेट को हाइड्रोजन से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि अपनी आवश्यकता के लिए विद्युत उत्पादन के लिए डीजल जेनसेट के स्थान पर हाइड्रोजन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को वह कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। दरअसल जो एमएसएमई जो क्लस्टर है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का जो क्लस्टर है, वो भारत में या अन्य विकासशील देशों में उसमें डीजल जेनसेट का बहुतायत में प्रयोग होता है। ठीक है, तो उसी को बदलने की ये बात हो रही है, क्योंकि डीजल सेट से जेनसेट से कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है। इसके अलावा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG पहल पर एक अपडेट पर चर्चा की गई। दरअसल इसकी जो संकल्पना है पहली बार कब आई थी? 2018 के अंत में आई थी। और यह जो संकल्पना है यह वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की, यह दुनिया भर में सौर ऊर्जा को साझा करने के लिए अंतर क्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिड के निर्माण और स्केलिंग की कल्पना करता है, जिससे कि समय और क्षेत्रों के मौसम का जो लाभ है उसका फायदा उठाया जा सके, क्योंकि सौर ऊर्जा विश्व के सभी देशों में एक समय पर समान रूप से उपलब्ध नहीं हो सकती है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ना है, जिसका उपयोग सौर ऊर्जा के ट्रांसफर के लिए एक चैनल के रूप में किया जाएगा। और इस ग्रिड को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि आईएसए है। ठीक है, विश्व स्तर पर अन्य समान पहलों के साथ अपने प्रयासों और कार्यों को समन्वित करने के उद्देश्य से OSOWOG ने GGI यानी कि ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के साथ एकीकृत GGI OSOWOG पहल बनाने के लिए हाथ मिलाया है। ठीक है, और अब जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो इस आम सभा में लिए गए, पहला तो ये कि 2030 तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक निवेश को प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी के साथ साझेदारी की जाएगी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय परोपकारी संस्था है, तो उसके साथ सहयोग किया जाएगा। ठीक है, ये दोनों संगठन वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI के साथ मिलकर सोलर इन्वेस्टमेंट एक्शन एजेंडा SIAA और सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप SIR विकसित करेंगे, जिसे कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक आयोजित होने वाले COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 26वां सम्मेलन है उसमें लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और निर्णय ये लिया गया कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 11 सदस्य देशों को $50,000 अमेरिकी डॉलर तक की सहायता दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दो नई पहलों की शुरुआत की गई। पहली तो ये कि सोलर PV पैनल और बैटरी उपयोग के अवशिष्ट का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और दूसरा सोलर हाइड्रोजन कार्यक्रम। जो सौर हाइड्रोजन कार्यक्रम है उसका उद्देश्य सौर बिजली के उपयोग को वर्तमान में उपलब्ध $5 प्रति किलोग्राम की तुलना में किफ़ायती बनाना है, यानी कि इसे कम करके, इसकी लागत को कम करके $2 प्रति किलोग्राम इसकी लागत को लाना है, जिससे कि ये अधिक उपलब्ध हो सके, लोकप्रिय हो सके। दरअसल सौर हाइड्रोजन जो बनाई जाती है अभी, जो हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, ठीक है, इनका उपयोग करके बनाई जाती है।
तो इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, ग्रीन एनर्जी का जो स्रोत है, वह फिर ग्रीन स्रोत नहीं रह जाता, क्योंकि उसको बनाने में ग्रीन हाउस उत्सर्जन करने वाले जो हमारे जो कार्बन फ्यूल है उनका इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए जो तकनीक है सौर ऊर्जा के माध्यम से उसको हाइड्रोजन का निर्माण करने की, उसकी जो लागत है वो 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, तो इसको कम करके 2 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम तक लाने का कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, जिससे किफ़ायती होगी तो इसको अधिक लोकप्रिय बनाया जा सकेगा। अब जानते हैं कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या। ठीक है, तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है, वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है, जो कि संधि के आधार पर गठित किया गया है। आईएसए की परिकल्पना सौर संसाधन संपन्न देशों, जो पूरी तरीके से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है, के गठबंधन के रूप में की गई, ताकि उनकी विशेष ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। हालांकि अब इसकी सदस्यता पर इस तरह के प्रतिबंध लागू नहीं है, क्योंकि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देशों का कंसेप्ट इसलिए लाया गया कि क्योंकि वर्ष भर सूर्य सबसे ज़्यादा यही चमकता है, तो यहाँ सौर ऊर्जा के उत्पादन की अधिक संभावना है। लेकिन अब ऐसा प्रतिबंध नहीं है, कोई भी देश इसका सदस्य बन सकता है। आईएसए की शुरुआत की अगर बात करें तो 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP21 सम्मेलन जो हुआ था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने की थी। ठीक है, आईएसए को वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों SDG को हासिल करने और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने वाला एक प्रमुख संगठन माना जाता है। ठीक है, आईएसए के उद्देश्यों की बात करें तो इसके जो उद्देश्य हैं, इसके सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आने वाली चुनौतियों का जो है साथ मिलकर समाधान निकालना। ठीक है, दूसरा वित्तीय लागत एवं प्रौद्योगिकी लागत को कम करने के लिए आवश्यक संयुक्त प्रयास करना। तीसरा है बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए आवश्यक इन्वेस्टमेंट जुटाना, क्योंकि सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी जो है अभी महंगी है और उसके लिए भारी निवेश की जरूरत है। चौथा है भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिए उचित मार्ग तैयार करना। ठीक है, ये निरंतर प्रगतिशील प्रौद्योगिकी है और इसके लिए किस तरीके से रोड मैप तैयार किया जाए, ये सब मिलके इन्होंने तय करना है। और जो पांचवा है वो विश्व भर में 1 अरब से अधिक गरीब लोगों को सस्ती, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा मुहैया कराना, ये इसके उद्देश्य है। ठीक है, आईएसए में अभी जो है 122 सूर्य बेल्ट देश है, यानी कि जिन देशों में सूर्य वर्ष भर अधिक चमकता है वो देश है, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। 80 देशों ने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसकी पुष्टि कर दी है। मार्च 2021 में इटली ने इसकी सदस्यता ली है और फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जून 2021 में ग्रीस ने भी इसमें शामिल होने पर सहमति दी है। हाल ही में इजराइल ने भी इसमें शामिल होने की घोषणा की है और अमेरिका भी इसमें शामिल होने का इच्छुक है और उसने इसकी जो है बात की है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो पहली आम सभा है वह 2 से 5 अक्टूबर 2018 में ग्रेटर नोएडा भारत में आयोजित की गई थी और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा किया गया था। ठीक है, आईएसए की जो दूसरी आम सभा है उसका आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन में 78 देशों ने भाग लिया था। तीसरे सम्मेलन की बात करें तो यानी कि जो आम सभा है उसका वर्चुअल तरीके से 14 से 16 अक्टूबर 2020 के दौरान इसका आयोजन किया गया। ठीक है, आईएसए का जो मुख्यालय है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है और डॉक्टर अजय माथुर इसके वर्तमान महानिदेशक है। ठीक है, ये इसके फैक्ट है। अब बात करते हैं सौर गठबंधन और हरित ऊर्जा डिप्लोमेसी। ये नया कॉन्सेप्ट है। दरअसल भारत चाहता है कि जो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है और इसमें 122 से अधिक देश जुड़ रहे हैं और अभी भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं, तो वो इसका इस्तेमाल जो है हरित ऊर्जा डिप्लोमेसी में किए दरअसल करना चाहता है।
दरअसल डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति जो है विदेश नीति को तय करने का एक माध्यम है, और उसमें जो विभिन्न देश हैं वो अपने अपने जो उनके संसाधन हैं, वो चाहे सॉफ्ट पावर हो या हार्ड पावर हो, उसके माध्यम से वो अब विदेश नीति बनाते हैं और विश्व के देशों को विदेश अपने उन टूल्स के माध्यम से, उस डिप्लोमेसी के माध्यम से प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जिनके पास पैसा है, अधिक संसाधन है और सैन्य पावर है और अधिक हथियार हैं, वो हार्ड पावर का इस्तेमाल करते हैं। और जिनके पास सांस्कृतिक विरासत है और जो कला संस्कृति आदि के माध्यम से जो कूटनीति को तय करते हैं, वो सॉफ्ट पावर के माध्यम से इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सौर गठबंधन के माध्यम से भारत ने एक नया कंसेप्ट दिया है कि हम इसके माध्यम से जो है ग्रीन एनर्जी डिप्लोमेसी शुरू करेंगे, और इससे जो है भारत की जो वैश्विक विदेश नीति में जो कद है उसमें वृद्धि होगी, और भारत के और नए संबंध विकसित होंगे, नए डायमेंशंस में विकसित होंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की गई है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से हरित ऊर्जा कूटनीति यानी कि ग्रीन एनर्जी डिप्लोमेसी के नए युग की शुरुआत करेगा, और उसने इसके लिए पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल करने के लिए भी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव भी पेश किया है। यानी कि भारत इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा दिलाने का प्रयास कर रहा है, जिसे बहुत सारे देशों ने समर्थन भी दिया है और इससे संबंधित प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आईएसए और यूनाइटेड नेशंस के बीच नियमित सहयोग मुहैया कराने में मदद मिलेगी और वैश्विक ऊर्जा वृद्धि और विकास में लाभ मिलेगा। अब हरित ऊर्जा कूटनीति से जो है विदेश नीति का जो है नए आयामों को विकसित करने में तो मदद मिलेगी ही मिलेगी, इससे नए संबंधों को विकसित करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, दरअसल ये जो सोलर एनर्जी डिप्लोमेसी जो है ये विश्व में एक नया कॉन्सेप्ट है और भारत की ओर से इसकी शुरुआत की जा रही है। ठीक है, अब भारत के लिए आर्थिक महत्व की बात करें तो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भारत एक ऐसा देश है जहां साल भर में करीब 300 दिन जमीन पर धूप रहती है। यही कारण है कि सौर ऊर्जा के मामले में भारत का भविष्य स्वर्णिम है। पारंपरिक संसाधनों से बिजली पैदा करना दिनों दिन महंगा होता जा रहा है और सौर ऊर्जा इसका एक ठोस विकल्प बन सकता है, और सौर अलायंस इसके लिए वित्तीय, तकनीकी और विशेषज्ञ क्षमता जुटाने में मदद कर सकता है। अतिरिक्त उत्पादन को बेचने के लिए एक बड़ा बाजार भी तैयार कर सकता है और इसके माध्यम से कूटनीतिक बढ़त भी हासिल की जा सकती है। तो ये आर्थिक महत्व भी है और कूटनीतिक महत्व भी एक ही साथ इसमें जो है समग्र रूप से दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपको वीडियो कैसा लगा इसका जो है आपका अपने कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको और बेहतर बनाने में मदद कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।